तोतो चान। पिछले एपिसोड में हमने यूरिदमिक्स के बारे में जाना था। यूरिदमिक्स मतलब ताल व्यायाम, और इस ताल व्यायाम का तोतो पर इतना असर हुआ कि वो दिन भर अपनी ही धुन में नाचती रहती, उछलती कूदती रहती, फुदकती रहती, अपनी ही धुन में रहती थी। और उसको विश्वास ही नहीं होता था कि ये सब चीज़ें भी पढ़ाई का या स्कूल का हिस्सा हो सकते हैं। इसी बीच में तोतो को अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाने का मौका मिला। अब इस मेले में तोतो के साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा, वो क्यों दहाड़े मार मार के रोने लगी, क्या चीज़ की ज़िद की, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको तोतो का पुराना स्कूल तो याद ही होगा। वहाँ पर एक पास में एक तालाब था, तालाब के बीच में एक द्वीप था जिस पर सौंदर्य और संगीत की देवी बेंटेन का मंदिर था, और उस मंदिर के पास हर साल एक मेला लगता था। हालांकि तोतो कभी मेले में नहीं गई थी, लेकिन इस बार उसके मम्मी पापा उसको मेले में ले जा रहे थे, तो तोतो के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत खुश थी। और शाम का जब अंधेरा सा होता है तब मम्मी पापा और तोतो मेले के लिए निकले। लेकिन उस अंधेरी सड़क को पार करते हुए जैसे ही वो मेले के जहाँ मेला लगा था उस जगह पहुँचे, वहाँ जाते ही एकदम रोशनी ही रोशनी थी। चारों तरफ आवाज़ें, नई नई आवाज़ें, नए नए लोग, नई नई खुशबुएं, नई नई दुकानें। तोतो तो ये सब देखती ही रह गई। उसने देखा कि वहाँ पर तरह तरह के खिलौने मिल रहे हैं, जिन खिलौनों पे कुत्ते बिल्लियों के चित्र बने हुए हैं। कहीं लॉलीपॉप मिल रही है, बुढ़िया के बाल मिल रहे हैं, और एक दुकान तो ऐसी थी जहाँ पे बांस की बनी हुई बंदूकें मिल रही थी, जिन पे लकड़ी की खपच्चियों को लगा के छोड़ो तो धाए की आवाज़ आती थी। रोड साइड पे एक आदमी खड़ा हुआ था जो तलवारें और कांच के टुकड़ों को निगल रहा था। तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी कि ये तलवारें इस आदमी के पेट में जाएंगी, फिर आगे क्या होगा। कुछ दुकानें ऐसी थी जहाँ पर अदृश्य चित्र थे, जिन पर रोशनी डालो तो ही वो चित्र दिखते थे। कुछ जादुई अंगूठियाँ मिल रही थी जो कि जिनके पास पैसा ले जाओ तो पैसा गायब हो जाता था। ये सब चीज़ें तो बस देख रही थी, और उसे लग रहा था मैं ये सब बातें अपने स्कूल में फ्रेंड्स को बताऊंगी तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था। इतने में ही अचानक तोतो की नज़र एक टोकरी पे पड़ी, और तोतो वहीं रुक गई। उसने कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर चीज़। उस टोकरी में पीले रंग के चूजे थे जो कि ची 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 कर रहे थे। तो वहीं रुक गई। उसके मम्मी पापा उसको खींच के आगे ले जाने लग गए। उसने कहा, अरे रुको, कितनी सुंदर चीज़ है ये, तो देखो। और जैसे जैसे तोतो उनसे बात करे, वो चूजे भी गर्दन उठा के ची 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 करने लगे तोतो को देख के। तोतो तो वहीं बैठ गई, और उसने कहा, प्लीज मम्मी, मुझे ये चाहिए। तो उसकी मम्मी ने कहा, तोतो, चूजे कोई खेलने की चीज़ नहीं होती, तुम क्या करोगी इनका। नहीं मम्मा, प्लीज़, मुझे तो यही चाहिए, मैंने तो दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ कभी देखी ही नहीं। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया कि तोतो, चलो ये खरीदने की चीज़ नहीं है, लेकिन तोतो तो प्लीज़ मुझे दिला दो। तो उसके पापा उसको खींच के दूसरी शॉप पर ले गए, और उन्होंने उसे समझाया कि तोतो, ये चूज़े अभी बहुत वीक हैं, अगर इन्हें तुम घर ले जाओगी तो अभी तो तुम इन्हें खरीदने के लिए रो रही हो, बाद में ये जल्दी से मर जाएंगे तो तुम इनके मरने के लिए रोओगी। तो उसने कहा, नहीं पापा, मैं इनकी केयर करूँगी, मैं इनकी देखभाल करूँगी, मैं इनको मरने नहीं दूँगी। लेकिन उसके पापा ने और मम्मी ने कहा, नहीं तोतो, तुम चलो। उसको तोतो को समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा इतनी सुंदर चीज़ से उसे दूर क्यों ले जा रहे हैं। अब तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, आप लोगों ने कहा था कि मैं मेले में से कुछ भी खरीद सकती हूँ, मुझे तो ये चूज़े ही चाहिए। उसके मम्मी पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज जो चूज़े तुम्हें दिख रहे हैं कल वो मर जाएंगे और तुम बहुत ज़्यादा रोओगी। और मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि तोतो को ये दुख मिले, लेकिन तोतो तो दहाड़े मार मार के रोने लगी। और उसने, जैसे आप बच्चे करते ना, जिद करके, मैं जा रही हूँ, तोतो भी अकेली चल दी। मम्मी पापा पीछे पीछे दौड़ के गए। उन्होंने देखा तोतो इतना रो रही थी कि उसका पूरा शरीर ऐसे करके हिल रहा था। खैर, आखिर में मम्मी पापा को उसकी बात माननी पड़ी, और उन्होंने कहा, चलो ठीक है, तुम ले लो।
जैसे आपने देखा होगा ना, जब बरसात रुक जाती है तो जो सूरज खिल जाता है, वैसे ही हमारी तोतो की आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, और उसने एक डिब्बे में 2 चूजे रखे, और बस अब उसको मेले में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं देखना था, और वो उनको घर ले आई। मम्मी पापा जानते थे कि चूजे बहुत वीक हैं, तो उन्होंने उसके लिए मम्मी ने अगले दिन एक अच्छा सा डिब्बा बनाया जिसमें एक बल्ब लगा दिया, क्योंकि उनको लगा कि इन चूज़ों को जब बल्ब की रोशनी से गर्मी मिलेगी तो ये चूज़े थोड़े से हेल्दी रहेंगे। अब तोतो की तो वही ज़िंदगी हो गई थी, स्कूल जाने से पहले चूज़ों से बात करती, स्कूल से आने के बाद चूज़ों से बात करती, और चूज़े भी उससे चीची चीची करके बात करते, और वो इतनी बातें करती थी कि ऐसा लगता था शायद चूज़ों को भी तोतो के सारे दोस्तों के नाम याद हो गए होंगे, तोतो के स्कूल के बारे में सब कुछ याद हो गया होगा। रोज़ उनको दाना खिलाती, बहुत प्यार करती, चूज़े भी उससे बहुत चीची चीची करके बात करते। इस तरह से 2-3 दिन बीते। चौथे दिन जब तोतो स्कूल से लौटी तो वो चूज़े से बात करने लगी कि उठो, देखो मैं आ गई, लेकिन वो एक चूज़ा हिला ही नहीं, वो चींची भी नहीं बोला। तोतो ने उसको बहुत उठाया, लेकिन वो चूज़ा नहीं उठा। तोतो को बहुत दुख हुआ, लेकिन जो दूसरा चूज़ा था वो चींची चींची कर रहा था। लेकिन वो तो चूज़े वीक थे, मम्मी पापा तो जानते ही थे, लेकिन क्या करें, तोतो की ज़िद थी तो वो उसको दिला के भी लाए थे। तो 5वें दिन जब तोतो सुबह उठी तो उसने चूज़े से बात की, तो दूसरा चूज़ा भी कुछ नहीं बोल रहा था, हिल नहीं रहा था। उसने बहुत उठाया, बहुत आवाज़ें लगाई, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे, क्योंकि दोनों चूज़े मर गए थे। और तोतो बहुत रोई और उसे समझ में नहीं आया क्या करें। खैर उसने उन दोनों चूज़ों को लिया और अपने ही गार्डन में पीछे जाकर मिट्टी खोदी और उन चूज़ों को गाड़ दिया, और वो उनके पास बैठ के बहुत रोई, उसको बहुत दुख हुआ। अब उसे अपना घर, वो डिब्बा, सब कुछ बहुत सूना लगता था। उन चूज़ों के बिना वो बहुत दुखी हो गई, और उसके लिए ये मतलब उसके लिए वो दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी, और जो कि उससे दूर हो गए थे। ये जुदाई का या मरने का ये तोतो के लिए पहला एक्सपीरियंस था। तोतो बहुत दुखी थी। खैर हमारी तोतो है, और आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का ही नाम है। तोतो की धमा चौकड़ी बंद नहीं हुई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमारी तोतो क्या कमाल करती है, क्या बात करती है, या उसके साथ क्या होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक आप वेट कीजिए, और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है, हम भी इससे बच्चों से के इमोशन समझ पा रहे हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी आपको फीलिंग है उसको कमेंट के द्वारा मुझे बताइए, और हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं फिर से याद दिला रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।